साल 1631 है। आगरा, ताकतवर मुगल सल्तनत का दिल, एक ऐसी सिटी है जैसी कोई और नहीं। इसके मार्केट्स में आमतौर पर दूर दराज के देशों से आए सौदागरों की आवाजें गूंजती हैं। इसकी गलियां हाथियों पर बैठे रईसों और चमकते कवच वाले सिपाहियों से भरी रहती हैं। यमुना नदी शानदार बलुआ पत्थर के किलों और फैले हुए गार्डन्स के पास से धीरे से बहती है, जो सल्तनत की शान की एक खामोश गवाह है। बादशाह शाहजहां के राज में आगरा सिर्फ पावर का सेंटर नहीं है, यह आर्ट, कल्चर और बेहिसाब दौलत का एक गहना है। पर आज इस वाइब्रेंट सिटी पर एक भारी खामोशी छाई हुई है। जिंदगी की आम हलचल की जगह अब एक फुसफुसाता हुआ दुख है। एक दिल तोड़ने वाली अराइवल की उम्मीद में सबकी सांसें थमी हुई हैं। हवा, जो कभी मसालों और चमेली की खुशबू से भरी रहती थी, अब एक बादशाह के दुख का बोझ लिए हुए है। इस गहरे दुख का एक ही दुखद सोर्स है। मलिका मुमताज महल, पैलेस की चुनी हुई, अब नहीं रही। वह बुरहानपुर में गुजरी, राजधानी से दूर, अपने शौहर के साथ एक मिलिट्री कैंपेन पर। उनकी मौत अचानक हुई, एक ऐसा जालिम झटका जिसने सल्तनत की नींव हिला दी है। अब उनके पार्थिव शरीर को आगरा वापस लाया जा रहा है। सफर लंबा और उदास रहा है, सैकड़ों मील का एक धीमा मातम का जुलूस। जैसे ही ये कॉर्टेज आखिरकार सिटी गेट्स के पास पहुंचता है, ऐसा लगता है जैसे सूरज ने भी अपनी रोशनी धीमी कर दी है। उस दुख में शरीक हो रहा है जो किंगडम पर पड़ा है। आगरा के लोग इंतजार करते हैं, उनके दिल भारी हैं अपनी प्यारी मल्लिका का आखिरी बार वेलकम करने के लिए। लाल किले के दिल में, उन शानदार संगमरमर के कमरों में जहां कभी हंसी गूंजती थी, बादशाह शाहजहां एक टूटा हुआ इंसान है। वह बादशाह जिसने बड़ी बड़ी फौजों की कमान संभाली और एक फैले हुए साम्राज्य पर राज किया, अब अपने ही दुख का कैदी है। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। अपनी प्यारी बीवी के बिना स्टेट के बोझ उसे बेमानी लग रहे हैं। कहते हैं कि वह कई दिनों से पब्लिक में नहीं दिखे हैं, अपनी यादों के साथ बंद हैं। उनके शाही कमरों के पर्दे लगे हुए हैं, उस सूरज की रोशनी को बाहर कर रहे हैं जो उनके अंदरूनी अंधेरे का मजाक उड़ाती लगती है। उनका शानदार सिंहासन खाली पड़ा है, एक ऐसी ताकत का प्रतीक जिसे चलाने की अब उनमें इच्छा नहीं है। बादशाह दुख के सागर में खोया हुआ है और पूरा दरबार उनकी गैर मौजूदगी की ठंडक महसूस करता है। जिन कुछ लोगों को उनसे मिलने की इजाजत मिली है, वे दर्द से बदले हुए इंसान की बात करते हैं। उनके कभी बेदाग शाही कपड़े अब सादे और सफेद हैं, मातम का रंग। उनकी गर्व भरी शाही चाल की जगह अब मायूसी की झुकावट ने ले ली है। उनके बाल और दाढ़ी, जो कभी करीने से संवारे जाते थे, अब सफेद हो गए हैं। हफ्तों के अंदर ही उनका रंग उड़ गया है। वह मुश्किल से खाते हैं और नींद उन्हें कोई राहत नहीं देती, क्योंकि उनके सपने उनकी तस्वीर से भरे होते हैं। वह घंटों तक बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं देखते। उनकी आंखों में एक गहरा, खोखला दर्द भरा होता है। वह कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो सिर्फ उनका नाम मुमताज फुसफुसाते हैं। बादशाह का दुख महल की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे आगरा शहर पर छा गया। सिर्फ रईसों और दरबारियों ने ही नुकसान महसूस नहीं किया, दुख हर नागरिक तक पहुंचा, सबसे अमीर व्यापारी से लेकर सबसे मामूली कारीगर तक। शहर के चहल पहल वाले बाजार शांत हो गए। दुकानदार दबी जुबान में अपना धंधा करते थे। आमतौर पर होने वाली लाइवली बार्गेनिंग की जगह एक सम्मानजनक गंभीरता ने ले ली थी। आगरा के लिए मशहूर चमकीले रंग और शिमरिंग सिल्क अपनी चमक खोते हुए लगे। शहर ने अपनी मल्लिका खो दी थी और ऐसा महसूस हुआ जैसे राजधानी की आत्मा ही मातम मना रही थी। लोग उनकी दयालुता की बात करते थे, उनकी चैरिटी के कामों और उस डिग्निफाइड तरीके को याद करते थे जिससे वह खुद को कैरी करती थी। शाही दरबार में बदलाव ड्रामेटिक था। मंत्री और जनरल
पावर और इन्फ्लुएंस वाले लोग शांत आदर के साथ चलते थे। आमतौर पर होने वाली कोर्टली इंट्रीग्स और पावर स्ट्रगल्स को किनारे रख दिया गया था। उनकी जगह अपने दुखी बादशाह को सपोर्ट करने के एक साझा कर्तव्य ने ले ली थी। ऑफिशियल बिजनेस को एक गंभीर एफिशिएंसी के साथ किया जाता था, जिसमें से सारी सेरेमनी हटा दी गई थी। चमकीले रंग की पगड़ियों की जगह सादे म्यूटेड शेड्स ने ले ली थी। फॉर्मेलिटी का माहौल एक अनकहे दुख से भरा हुआ था। हर कोई समझता था कि बादशाह का दिल उनके काम में नहीं था। यह यमुना किनारे एक बाग में उनकी प्यारी मुमताज के साथ दफन था। दरबार चलता था, लेकिन यह बिना आत्मा का शरीर था। शाही परिवार इस दुख के तूफान के केंद्र में था। राजकुमारों और राजकुमारियों ने न सिर्फ अपनी मां को खोया था, बल्कि अब वे अपने पिता को उनके दर्द में डूबे हुए देख रहे थे। परिवार को एक साथ रखने की जिम्मेदारी जहानारा बेगम के युवा कंधों पर आ गई थी। उन्हें अपने गहरे दुख को संभालना था, जबकि वे अपने पिता और छोटे भाई बहनों के लिए स्ट्रेंथ का पिलर बनने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे हफ्तों से महीने बीते, शाहजहां का गहरा दुख बदलने लगा। उनके दुख का भारी बोझ धीरे धीरे एक नई ताकतवर भावना में बदलने लगा। उनकी याद को हमेशा के लिए संजोने की एक बेताब जरूरत। वह यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनका नाम और उनका प्यार समय के साथ फीका पड़ जाएगा। उन्होंने यह नहीं होने दिया कि वह सिर्फ महल के गलियारों में फुसफुसाई जाने वाली एक याद बनकर रह जाएं। उनका प्यार महान, महाकाव्य और उनके दिल में शाश्वत था, और उन्हें उसे एक ऐसा फिजिकल रूप देना था जिसे दुनिया देख सके और छू सके। वह मौत को आखिरी बात नहीं कहने देंगे। वह एक ऐसा स्मारक बनाएंगे जो इतना खूबसूरत, इतना परफेक्ट होगा कि वह समय को ही चुनौती देगा। यह वह पल था जब ताजमहल का विचार पैदा हुआ। इसे शाही शक्ति या आर्किटेक्चरल एम्बिशन के प्रदर्शन के रूप में नहीं सोचा गया था। यह एक पति के प्यार और उनके नुकसान के दर्द की गहराई से पैदा हुआ था। शाहजहां ने एक ऐसी कब्र की कल्पना की जो धरती पर एक स्वर्ग होगी, उनकी मलिका के लिए एक उपयुक्त आखिरी आरामगाह। इसे उतना ही यूनिक और फ्लॉलेस होना था जितनी वह थी। उन्होंने शुद्ध सफेद संगमरमर की एक ऐसी संरचना की कल्पना की जो धरती और आकाश के बीच तैरती हुई लगेगी, दिन की रोशनी के साथ अपना मूड बदलती रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मुस्कान ने कभी उनकी दुनिया को रोशन किया था। यह पत्थर में लिखी एक कविता होगी, एक ऐसे प्यार का सबूत जिसे मौत जीत नहीं सकती थी। बादशाह ने पूरे साम्राज्य और उसके बाहर से, फारस और मध्य एशिया से सबसे महान आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और कारीगरों को बुलाना शुरू किया। वह लिस्टलेस, टूटा हुआ आदमी नहीं था जो परछाइयों में छिपा रहता था। उनकी आंखों में एक नई आग जल रही थी, रचना की आग। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे संसाधन और अपनी पूरी आत्मा इस अनोखे प्रोजेक्ट में लगा दी। वह कोई खर्च नहीं छोड़ेंगे। सबसे बेहतरीन संगमरमर, सबसे कीमती गहने और सबसे कुशल हाथ उनके सपने को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें एक मकसद दिया, हर सुबह उठने का एक कारण। मुमताज के लिए एक कब्र बनाना उनका उनसे प्यार करने का नया तरीका बन गया। यह भव्य कल्पना सिर्फ एक इमारत से कहीं ज्यादा थी। यह एक वादा था। शाहजहां ने अपनी मरती हुई पत्नी से वादा किया था कि वह कभी दोबारा शादी नहीं करेंगे और वह उनकी याद के लायक एक मकबरा बनाएंगे। अब वह उस प्रतिज्ञा को अपनी पूरी शक्ति से पूरा करने के लिए निकल पड़े थे। ताजमहल एक ऐसी कब्र नहीं होगा जो मौत और दुख की बात करे, बल्कि यह प्यार का एक जश्न होगा, उनके समर्पण का एक शाश्वत प्रतीक। यह एक बादशाह का अपनी मलिका को आखिरी शानदार तोहफा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि शाहजहां और मुमताज महल की कहानी सदियों तक नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कही जाएगी।